अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है एंगल्स फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल लाइंस। इसका वीडियो नंबर है ANG001 एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर O level, A level and इंटर स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हैव सम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड क्लियरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से जो एंगल्स बन रहे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो है वर्टिकल एंगल्स। वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं? कोई भी दो लाइन अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होंगे। जैसे ये अगर एंगल A है तो ये एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C एंगल D। ये वर्टिकल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं। तो उसके एग्जांपल देख लें क्या। जैसे फॉर एग्जांपल कि दो लाइन्स हमारे पास आ रही हैं। ये 50 डिग्री है, ये है 130 डिग्री। अब एंगल A हमें नहीं पता, एंगल B हमें नहीं पता। चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो वर्टिकल एंगल की प्रॉपर्टीज हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंगल A की वैल्यू क्या होगी, जो कि एंगल A 50 है। क्यों? वर्टिकल एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल एंगल्स इसी तरह एंगल B भी किसके बराबर होगा, 130 के। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरे टाइप ऑफ एंगल जो है, हमने वर्टिकल एंगल कवर किया। अब दूसरे टाइप का एंगल होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर ये एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो एंगल A प्लस B हमेशा इसका सम होगा 180 डिग्री पर। अगर फ़र्ज़ करेंगे एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, तो इन सब का सम 180 के बराबर होगा। कैसे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180। अच्छा, इसमें ख्याल रखना कि सबकी नोट, सबका जो कॉमन वर्टिसेस होता है वो एक तमाम एंगल लाइंस का सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर ये लाइन है, ये है, ये A है, ये 120 है, और दूसरी लाइन इधर है 45 की, तो एंगल A प्लस 120 प्लस 145 180 बराबर नहीं होगा, क्योंकि इनका वर्टिसेस दोनों का अलग अलग है। तो स्ट्रेट लाइन पे विद कॉमन वर्टिसेस जितनी लाइन होंगी, देखिए इनका वर्टिसेस सेम है इन तीन लाइनों का, तो उन सब का सम हमेशा 180 के बराबर होगा। इस केस में क्या होगा, एंगल A प्लस 120 इक्वल टू 180। इसमें ये ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सिंपल कैलकुलेशन करने, एंगल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 120। एंगल A किसके बराबर है, 60 के बराबर है। ठीक है जी, ये बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इसका। अब पैरेलल लाइंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखें, अब ये तीसरी टाइप जो है एंगल्स फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल लाइंस। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। देखें, कोई भी दो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे से नहीं मिलती। जैसे रेल की पटरी है,
अच्छा, इसमें हमने क्या किया कि एक ट्रैवर्सल वो होता है जो दोनों पैरालाइंस को कट करता है। ये पैरालाइन ये हो गई, इसको मैं कह देता हूँ एक्स वाई, ये हो जाएगी एम एम। अच्छा, अब जो एंगल हमारे बन रहे हैं वो देखो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल ई और एंगल एच। अच्छा, इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन से एंगल्स कौन से हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने इसी पार्ट में जो हम सबसे पहले कवर किया था वो हमने एडजस्टेड एंगल और स्ट्रेट लाइन किया था। अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल ए की वैल्यू आपको पता है, एंगल बी कैसे निकालेंगे, देखिए यूँ समझ लें इसको। देखिए ये दोनों ए बी एडजस्टेड एंगल हो गए ऊपर के फेस की तरफ। नीचे की फेस की तरफ अगर आप देखें तो एंगल सी और डी जो है वो एडजस्टेड एंगल और स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें एक और जो चीज़ आप देखें इंटरेस्टिंग, वो क्या चीज़ है कि देखें ये स्ट्रेट लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करें। एंगल एच किसके बराबर, एंगल एफ के, एंगल ई बराबर एंगल जी के। सिमिलरली ये भी तो स्ट्रेट लाइन होंगे, तो ये भी वर्टिकल एंगल होगा। ये वाला बी और डी, ए और सी, एफ एच ई जी। अच्छा, क्विक रिकॉल करते तो देखो इसमें क्या है कि एंगल ई एंगल जी के बराबर है, एंगल एफ एंगल एच के बराबर है। क्यों? ये वर्टिकल एंगल्स हैं। अगर इस पोर्शन को सिर्फ डस्टर के ऊपर का जो पोर्शन आ रहा है उसको देखें तो दो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल एंगल्स होगा। इसी तरह डस्टर के नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें देखें एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ये जो हमने पहले पढ़ा था एडजस्टेड एंगल और वर्टिकल एंगल्स, तो अभी हमारा इसमें कॉन्सेप्ट दोबारा रिकॉल हो गया। इसमें तीन टाइप के एंगल्स हैं पैरेलल लाइंस को जो अगर ट्रैवर्सल कट कर रहा, तो इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इंटीरियर एंगल्स के लिए हमें जो शेप ढूंढना है, याद दिलाने के लिए सब क्विक आपको आसानी के लिए मैं बता रहा हूँ कि शेप ढूंढो सी या सी का इमेज। इसमें देखिए सी का बन रहा है, एक ये और ये सी टाइप बन गया। इसका मतलब हुआ कि एंगल एच और ए जो हैं वो इंटरनल एंगल्स हैं। दूसरी साइड पे अगर मैं आ जाऊँ तो एंगल जी और बी जो हैं वो इंटरनल एंगल्स हैं। और इंटरनल एंगल का सम हमेशा याद रखें, अगर पैरेलल लाइंस के केस में है तो हमेशा 180 होगा। अब आ जाएं ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए इसमें शेप ढूंढो जेड या कुछ किस्म के शेप। पहले जेड पे आ जाए।
ये जेड बन रहा है, कैसे बन रहा है? देखो ये और ये देखो ये जेड बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए एंगल जी के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल है। दूसरा शेप हमने क्या कहा कि इस टाइप का शेप लेना है। ये वो यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल एच है। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए अब क्या करें? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए कौन सा शेप ढूंढे? ये ढूंढे या इसका इमेज ढूंढे। इसमें कहाँ बन रहा है एफ? इसमें देखते हैं, एक ये शेप आ गया। यानी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला है, एंगल ये का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये है। एक लाइन के अंदर एक लाइन के बाहर, ये मतलब एक ट्रिक है। देखिए, एक लाइन के बाहर है, एक लाइन के अंदर है, एक लाइन के अंदर है, एक लाइन के बाहर है। यानी यूँ कहने के दो एफ़ की जो ऊपर की डंडी है, एक उसके अंदर होता है, एक बाहर होता है। ये देखें एंगल एच और एंगल डी, ये डी एंगल डी बाहर है, ये अंदर है। एंगल ए अंदर है, एंगल ई बाहर है। अब दूसरा शेप क्या है? कुछ सेवन लग रहा है ना। इसको देखें, ये वाला ये इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। तो एंगल सी जो है एंगल जी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल बी जो है एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, जो ट्रिक की बात आपको मैंने दोबारा बताई थी वो रिकॉल कर लेंगे। इंटरनल एंगल्स, इंटीरियर एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा? इंटीरियर एंगल के हमने कहा था ये शेप देखिए, ये इंटीरियर एंगल के लिए हमने कहा था ना सी ढूंढे, सी। यानी ए और एच, एंगल ए प्लस एंगल एच जो है वो हमेशा 180 के बराबर होगा। एंगल बी और एंगल जी 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अच्छा, इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंटीरियर एंगल के लिए जो भी चीज़ है। इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे लिख देते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? एंगल ए इक्वल टू एंगल ये इसके देखिए, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स हैं कौन से? ए इंटीरियर एंगल है, एच इंटीरियर एंगल है, बी एंगल बी है और जी है। क्यों? इसकी वजह आपने देखी क्यों, इसको सोचें। क्योंकि ये दो सी के अंदर बन रहा है और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। इसमें अब देखो ऑल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं। ऑल्टरनेट एंगल से क्या हमारे पास से शेप था जेड। इसमें देखो जेड का बन रहा है, ये बन रहा है,
है ना। एंगल ए इक्वल टू एंगल जी, इसको हम देखेंगे ए ऑल्टरनेट एंगल्स, क्यों, क्योंकि एक्स वाई इज पैरेलल टू एम एन। और ऑल्टरनेट एंगल दूसरा तरीका क्या था कि एक जेड शेप था और एक ए शेप था, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एच, ये होगा ऑल्टरनेट एंगल्स एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। ठीक है, इसको यहीं पे मिटा के थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए क्या शेप हमें चाहिए, एफ ढूंढना पड़ेगा हमें। एफ यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ई और एंगल डी इक्वल टू एंगल एच। क्या है ये, सी ओ डबल आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्स वाई पैरेलल टू एम एन। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इस वजह से ये है। तो ये शेप्स की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे ना, आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं होगा। अब नेक्स्ट सेशन में हम ये करेंगे कि पैरेलल लाइंस पे कुछ सवाल करेंगे और जो प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी हैं उसके ज़रिए एंगल्स की वैल्यूज़, नोन और नॉन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं और ये 3 था, और नेक्स्ट वीडियो में आप आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक फॉर व्यूइंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड कंटिन्यू लर्निंग।